पुस्तक का नाम पतन निवारण। लेखक युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मनुष्य जीवन की गरिमा को समझा नहीं जा सका तो उसे सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहना चाहिए। सृष्टि के समस्त प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य को जो मिला है उसे अतुलनीय ही कह सकते हैं। परम प्रभु ने अपने बड़े बेटे को जो उत्तराधिकार सौंपा है उसका प्रत्यक्ष पक्ष अद्भुत है। सामान्य दृष्टि से तो हम भी पेट और प्रजनन में निरंतर व्यस्त अगणित समस्याओं से उलझे और संकटों के दलदल में फंसे नगण्य जीवधारी भर हैं। अन्य प्राणी निर्वाह और सुरक्षा भर की समस्याएं अपने पुरुषार्थ से हल करते और चैन से दिन गुजारते हैं। मनुष्य आंतरिक उलझनों, महत्वाकांक्षाओं, मनोविकारों और प्रतिकूल परिस्थितियों से इतना उद्विग्न रहता है कि दिन गुजारने भारी पड़ते हैं। जिंदगी की लाश बड़ी कठिनाई से ही ढोना संभव हो पाता है। आश्चर्य होता है कि अन्य प्राणियों की तुलना में इतना अधिक साधन संपन्न मनुष्य इस सुअवसर से हर घड़ी उल्लासित रहने की अपेक्षा किस कदर शोक संताप भरे नीरस और निरर्थक दिन गुजारता है। यह दुर्भाग्य न तो ईश्वर प्रदत्त है और न परिस्थिति जन्य। यदि ऐसा होता है तो हर किसी के पल्ले एक जैसी स्थिति बंधी होती। ईश्वर को अपने सभी पुत्र समान रूप से प्रिय हैं। उसने लगभग समान क्षमता और प्रतिभा हर किसी को देकर यह अवसर प्रदान किया है कि विवेक सम्मत दूरदर्शिता अपनाकर स्वयं सुखपूर्वक जिए और अपने संपर्क क्षेत्र पर आनंद का अमृत बिखेरता रहे। परिस्थितियां अपने क्रम से सर्दी गर्मी की तरह चलती रहती हैं। उनसे लाभ या हानि उठाना अपना काम है। विश्व का घटनाक्रम हमारी इच्छानुकूल चले यह संभव नहीं। असंख्य प्राणियों की परस्पर विरोधी अगणित इच्छाएं होती हैं। सबको संतुष्ट कर सकने वाला परिस्थिति प्रवाह बन सकना किस प्रकार शक्य हो सकता है। आंधी और वर्षा अपने समय पर आती ही है। उनसे बचाव करना एवं लाभ उठाना अपनी बुद्धिमानी पर निर्भर है। मानव जीवन में पग पग पर मिल सकने वाली प्रसन्नता, आशा, सफलता और तृप्ति के स्थान पर यदि उद्विग्नता, खिन्नता एवं निराशा हाथ लग रही हो, समझना चाहिए कहीं कोई भारी चूक हो रही है। जीवन को नीरस और निरर्थक बना देने वाली चूक को अध्यात्म भाषा में अविद्या या माया कहा गया है। जिंदगी किस दृष्टिकोण के साथ जी जानी चाहिए, उसकी गतिविधियों का निर्धारण किस रीति नीति से किया जाना चाहिए, आमतौर से हम सब इसी स्थान पर भूल करते हैं। फलतः उलझन भरी पगडंडियों में भटकते हुए ऐसे जाल जंजाल में फंस जाते हैं जिसमें कुढ़न और जलन के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता। यदि इस चूक को सुधार लिया जाए तो हर स्थिति में प्रफुल्ल रहा जा सकता है और प्रगति का क्रम अनवरत गति से आगे बढ़ सकता है। बाह्य प्रतिकूलताएं उसमें बहुत अधिक बाधा नहीं पहुंचा सकती। अभाव, अवरोध, गतिरोध कुछ झकझोरते तो हैं, पर उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि मनुष्य जैसी प्रचंड सत्ता के जीवन लक्ष्य की पूर्ति के मार्ग को अवरुद्ध कर सके। साधनों की न्यूनाधिकता हो सकती है, शारीरिक क्षमता में भी थोड़ा अंतर रह सकता है, पर आत्मसत्ता का ईश्वरीय अंश सब में समान है। इस पर परम ज्योति की स्वाभाविक पवित्रता और दिव्यता पर मलिनता की परत न चढ़ने दिया जाए तो मात्र आंतरिक सुसंपन्नता के आधार पर हर दृष्टि से सफल कहा जा सकने योग्य जीवन जिया जा सकता है। भौतिक सुविधाएं भौतिक प्रगति में सहायक होती हैं, पर आत्मिक संपत्ति की दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य परिपूर्ण है। कठिनाई एक ही है कि चिंतन की निकृष्टता
और कर्तव्य की भ्रष्टता के कारण अंतःकरण कलुष कषायों से लद जाता है और फिर भूल भुलैयों में कंटका किरण कुपंथ में भटकने के कारण पग पग पर ठोकरें खानी पड़ती हैं और चुभन सहनी पड़ती है। जन समाज का प्रचलित ढर्रा अपनाने का अंधानुकरण बड़े घाटे का सौदा सिद्ध होता है। कोई समय था जब जन सामान्य आदर्शवादी रीति नीति अपनाकर सतयुगी वातावरण का सृजन करता था और तज्जनित स्वर्गीय आनंद का लाभ हर किसी को मिलता था। तब भूदेवों और नर नारायणों से यह धरती पटी रहती थी। जहां आंतरिक विभूतियां होंगी वहां भौतिक संपत्तियां सहज ही प्रकाश के साथ रहने वाली छाया की तरह पीछे फिरेंगी। अपना भूतकालीन इतिहास साक्षी है कि मनुष्य अपनी गतिविधियों का उचित निर्धारण करके इसी धरती पर इसी जीवन में संतोष और सम्मान भरा जीवन जी सकता है। आत्मकल्याण के साथ साथ अन्य असंख्यों को ऊंचा उठाने में योगदान कर सकता है। भटकाव भ्रष्टता उत्पन्न करते हैं, भ्रष्टता दुष्टता में परिणत होती है और विपत्तियों के पर्वत स्वेच्छापूर्वक अपने सिर पर लाद लाती है। आज का सामाजिक प्रचलन विचित्र है। उसमें आदर्शवाद की मात्रा निरंतर घटती और व्यक्तिवादी स्वार्थपरता बेहिसाब बढ़ती जा रही है। अब ऐसे आदर्श व्यक्ति और घटनाक्रम बहुत ही स्वल्प मात्रा में दीख पड़ते हैं, जिनकी रीति नीति का अनुकरण करते हुए परिष्कृत जीवन जिया जा सके। जिधर भी नजर पसार कर देखा जाए, क्या अपने और क्या वीराने उसी विचित्र रीति नीति को अपनाए हुए मिलेंगे, जिनमें वासना, तृष्णा और अहंकारिता जैसे निकृष्ट तत्व ही लक्ष्य बनकर रह गए हैं। लिप्सा की ललक ने लोगों की आंखें चौंधिया दी हैं। उन्हें तत्काल के आकर्षण ही प्रभावित करते हैं। दूरगामी परिणामों को सोच सकने की क्षमता ही समाप्त होती जा रही है। ऐसी दशा में तथाकथित संपन्नता तो दिखती है, पर साथ ही आंतरिक खोखलापन और भी अधिक बढ़ा चढ़ा रहता है। आज का समाज ऐसे ही लोगों से भरा है। वे स्वयं जल रहे हैं। उनका अनुकरण करने वालों की भी वैसी ही दुर्गति हो सकती है। जनजीवन की दिशा में अग्रसर होने के लिए हमें उन लोगों का अनुकरण करने में मुंह मोड़ना पड़ेगा जो जीवन का स्वरूप, लक्ष्य और उपयोग समझने में असमर्थ हैं और जो संपदा की मृग तृष्णा में आत्मघाती गतिविधियां अपनाने पर उतारू हो रहे हैं। अंधी भेड़ स्वयं गड्ढे में गिरती है और उसके पीछे चलने वाले झुंड की भी वैसी ही दुर्गति होती है। मनोवांछित जीवन जीने और उनके सत्परिणाम उपलब्ध करने के लिए हमें लोगों के अनुकरण से लगभग सर्वथा भिन्न स्तर अपनाना पड़ेगा और अपनी रीति नीति का निर्धारण करते समय आदर्शवादी परंपरा को ही महत्व देना होगा। इसके लिए स्वतंत्र चिंतन अपनाए जाने की आवश्यकता है। जीवन नीति निर्धारण के संबंध में अपना दृष्टिकोण क्या हो, क्रियाकलाप किस दिशा में गतिशील हो, इन दो प्रश्नों पर मौलिक रूप से सोचना होगा और अपनी रीति नीति ऐसे परिष्कृत चिंतन के आधार पर निर्धारित करनी होगी जो मानव जीवन को सार्थक बनाने की मूलभूत समस्या का विवेकपूर्ण समाधान प्रस्तुत करती हो। नवजीवन का सूत्रपात इससे कम में नहीं हो सकता। आत्मिक प्रगति का यह प्रथम चरण है। जो जीवन के स्वरूप और सदुपयोग के प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक चिंतन नहीं कर सकता, जिसे लोगों का अनुकरण करने में ही संतोष मिल जाता है, उसे सड़ी जिंदगी ही जीनी पड़ेगी। विवेक का अनुरोध है कि आज की स्थिति में प्रत्येक जागृत आत्मा को जीवन समस्या पर नए सिरे से विचार करना चाहिए और 1 आत्मा, 2 परमात्मा, 3 आदर्शवादी परंपरा के 3 सलाहकारों से पूछकर नीति निर्धारण का साहस जुटाना चाहिए। लाख लोग एक पलड़े पर और उपरोक्त
3 परामर्शदाता दूसरे पलड़े पर रखे जाएं तो इन 3 का परामर्श ही अधिक श्रेयस्कर सिद्ध होगा। शरीर रक्षा, आजीविका उपार्जन, परिवार निर्वाह जैसे कार्यों में श्रम करना एवं समय लगना उचित है। यह सांसारिक उत्तरदायित्व ऐसे हैं जिनका निर्वाह किए बिना गति नहीं। हर व्यक्ति को रोटी कमाने के लिए श्रम करना पड़ता है और करना ही चाहिए। परिवार के कई सदस्य ऐसे होते हैं जिनके भरण पोषण एवं विकास के लिए कमाऊ एवं बुद्धिमान लोगों की सहायता आवश्यक होती है। उनके लिए अपने कर्तव्यों का पालन जागरूकता पूर्वक किया जाना चाहिए। परिवार के जो सदस्य उपार्जन की दृष्टि से स्वावलंबी हो चुके, उनके लिए सद्भाव एवं सत् परामर्श देते रहना भर पर्याप्त है। उपार्जन उनके लिए किया जाना चाहिए जो अभी स्वावलंबी नहीं बने हैं और जिनके विकास के लिए कोई स्थिर आजीविका का प्रबंध नहीं है। परिवार पालन में साधनों के अतिरिक्त सबसे बड़ी आवश्यकता संस्कार, विवेक और चरित्र देने की होती है। यह अनुदान तो आजीवन घर और बाहर के छोटे बड़े हर संबद्ध व्यक्ति को देते ही रहना चाहिए। उपार्जन उन्हीं के लिए करना चाहिए जो अशक्त हैं। परिवार के सदस्य जैसे जैसे उपार्जन की दृष्टि से स्वावलंबी बनते जाते हैं, वैसे वैसे अभिभावकों की आर्थिक जिम्मेदारी सहज ही समाप्त होती जाती है। धन उपार्जन और संतानोत्पादन, यह 2 आकर्षण इतने बड़े हैं कि मनुष्य का चिंतन, समय, श्रम, ज्ञान, कौशल सब कुछ इन 2 के इर्द गिर्द ही मंडराता रहता है। व्यक्तित्व प्रायः कोल्हू के बैल बनकर इसी प्रयोजन में चक्कर काटता रहता है। कहते हैं कि तेल तिल में से निकलता है, पर जीवन का सारा रस जिस कोल्हू में पिलकर बूंद बूंद निचुड़ जाता है, उन्हें लोभ और मोह के 2 दबाव आधार ही कह सकते हैं। पैसा आवश्यक भी है और उपयोगी भी, पर शर्त एक ही है कि उसे विलासिता एवं जमाखोरी के लिए न रखा जाए, उसको उद्देश्यपूर्ण कार्यों में व्यय किया जाए। धन 100 हाथ से कमाया जा सकता है, पर उसे सत्प्रयोजनों में 1000 हाथों से खर्च करते रहने की पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए। ठाट बाट बढ़ाने के लिए, औलाद को मुफ्त की कमाई खाते रहने के लिए, विलासी अपव्यय में उड़ाने के लिए कमाए गए पैसे में लगाया हुआ श्रम एवं कौशल न केवल व्यर्थ चला जाता है, वरन अनेकों दुष्परिणाम भी उत्पन्न करता है। पुस्तक का नाम पतन निवारण, लेखक युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गुण कर्म स्वभाव में उच्च स्तरीय तत्वों का समावेश करना नव जीवन की दिशा में बढ़ने का द्वितीय चरण है। इसके लिए आत्मचिंतन एवं आत्म परिष्कार के लिए स्वाध्याय एवं आत्मचिंतन की दैनिक आवश्यकता रहती है। दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक और मानसिक गतिविधियों में आवश्यक उलटफेर करना होता है। अपने आप से लड़ना और अपने आप को प्रशिक्षित करना, इस दोहरी कर्म निष्ठा का नाम ही शास्त्रकारों ने योग और तप बताया है। इसके लिए अनेकानेक उपासनात्मक कर्मकांड बताए हैं। ईश्वर भक्ति का प्रमुख प्रयोजन यही है। व्यक्तित्व का सर्वतोमुखी परिष्कार ही जीवन लक्ष्य है। अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए इसी संशोधन और परिष्कार के मार्ग पर चलना पड़ता है। सद्भावनाएं और सत्प्रवृत्तियां जिस अनुपात से जीवन क्रम में समाविष्ट होती हैं, उतना ही व्यक्तित्व में देवत्व का समावेश होता चलेगा। उसी विकास क्रम से आंतरिक महानता एवं भौतिक सफलता का पथ प्रशस्त होता चला जाएगा। सद्भावनाएं एवं सत्प्रवृत्तियां व्यक्तित्व के कल्प वृक्ष को खाद पानी की तरह सींचने बढ़ाने का काम करती हैं, पर वे केवल पढ़ने सोचने तक सीमित नहीं हैं। इसके लिए कुछ सक्रिय उपचार करने पड़ते हैं।
परमार्थ इन्हीं का नाम है। आत्मीयता का विकास विस्तार करने के लिए आवश्यक है कि दूसरों के दुखों को बटाने और अपने सुखों को बांटने की उदारता दिखाई जाए। संकीर्ण सीमा तक जब तक अहम अवरुद्ध रहेगा, तब तक दैवी संपदाओं का जीवन में प्रवेश संभव न होगा। कृपणता और लिप्सा ही अनेकानेक पाप अनाचारों को जन्म देती है। उदार व्यक्ति धन की दृष्टि से अभावग्रस्त रहने पर भी अपने समय, श्रम, मनोयोग, प्रभाव, परामर्श, स्नेह, सहयोग से दूसरों की सहायता करता रह सकता है। इससे संव्याप्त पीड़ा और पतन के निराकरण में बड़ी सहायता मिलती है। दूसरों की अपेक्षा स्वयं के लिए उदार व्यक्ति और भी अधिक संतोष, सम्मान के बहुमूल्य उपहार प्राप्त करता है। इन तथ्यों पर ध्यान दिया जा सके तो हर व्यक्ति को महामानवों के महान पथ पर चल पड़ने का अवसर मिल सकता है और एक एक कदम बढ़ाते हुए जीवन लक्ष्य की पूर्णता तक पहुंचा जा सकता है। करने के लिए बहुत कुछ शेष है। शरीर रक्षा और कुटुंब पोषण भी आवश्यक है, पर उससे आगे और कुछ न किया जाए तो भी एक भारी अभाव बना रहेगा और उस कमी के कारण अंतरात्मा में सदा ही कसक उठती रहेगी। भजन भी उपयोगी है, पर उस अकेले के बलबूते किसी को शांति नहीं मिल सकती। ईश्वर अपना भजन कराने का नहीं, मनुष्य को उच्च स्तरीय जीवन यापन की अपेक्षा करता है। उसे मात्र पूजा पाठ अथवा उसी स्तर के अन्य कर्मकांडों से रिझाया नहीं जा सकता है। मनुष्य जीवन आदर्शवादी रीति नीति अपनाकर सबके कल्याण के लिए मिला है। इस बहुमूल्य संपत्ति का उपयोग लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी किया जाना चाहिए। पेट और प्रजनन भर तक सीमित जीवनचर्या अपनाए रहने में मनुष्य जन्म की सार्थकता नहीं है। जिस प्रकार व्यापार व्यवहार की अनेकानेक समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाता है और दूरगामी परिणामों पर विचार करते हुए समाधान निकाला जाता है, उसी प्रकार जीवन के स्वरूप, लक्ष्य और सदुपयोग के प्रश्न को सर्वोपरि समस्या मानकर उसका उपयुक्त समाधान खोजा जाना चाहिए। इस संदर्भ में गहराई तक उतरने पर दो ही उपाय सूझते हैं। अपनी अंतरंग और बहिरंग गतिविधियों में उत्कृष्टता की मात्रा का अधिकाधिक समावेश किया जाए, प्रस्तुत दोष दुर्गुणों से जूझा जाए, दृष्टिकोण को विवेक और दूरदर्शिता युक्त बनाया जाए, सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों से चिंतन और कर्तृत्व को संजोया जाए। इसके लिए अपने आप को नए सिरे से सुधारा और सजाना पड़ता है। बहुत कुछ भूलना और बहुत कुछ अपनाना पड़ता है। इस दोहरे मोर्चे पर धैर्य और साहस पूर्वक अनवरत प्रयास करते रहने का नाम ही साधना है। जीवन साधना ही वस्तुतः योग, तप, धर्म और अध्यात्म का केंद्र बिंदु है। जीवन परिष्कार और आत्म साक्षात्कार में शब्दों का ही अंतर है। उच्च स्तरीय रीति नीति अपनाकर ही आत्मा की गति परमात्मा के समीप पहुंचने के लिए तीव्र हो सकती है। नव जीवन प्राप्त करने के लिए आत्म परिष्कार के अतिरिक्त दूसरा चरण है उदार व्यवहार। हमारी आकांक्षाएं संकीर्ण स्वार्थपरता की परिधि तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अपना और अपने घर वालों का पेट पालते रहना आवश्यक तो है, पर उससे आगे कुछ सोचने की आवश्यकता ही न समझी जाए तो भी अनर्थ ही प्रस्तुत होगा। लोभ और मोह के कोल्हू में जुटे रहने भर से काम नहीं चलेगा। देश, धर्म, समाज और संस्कृति के प्रति अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों पर भी विचार किया जाना चाहिए। सच तो यह है कि आज की विषम परिस्थितियों में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को, लिप्सा, तृष्णा को कुछ समय के लिए एक कोने में उठाकर रख देना चाहिए और आपात धर्म पालन करते हुए लोक निर्माण के लिए अपनी तत्परता नियोजित करनी चाहिए।
यह सब जीवन क्रम में उदारता का समुचित समावेश करने से ही संभव हो सकता है। स्वार्थ पर अंकुश लगाए बिना परमार्थ के लिए न साधन बनेंगे न समय निकलेगा। चिंतन में समाविष्ट उदारता व्यस्त मनुष्य से भी परमार्थ प्रयोजनों के लिए ढेरों अवकाश निकलवा लेती है और साधन रहित दिखने वाला भी आश्चर्यचकित कर देने वाली श्रद्धांजलियां प्रस्तुत कर सकता है। बड़प्पन की तृष्णा में जितनी घटोत्तरी होगी, महानता उसी अनुपात से बढ़ती चली जाएगी। हमें कृमि कीटकों जैसा पेट और प्रजनन पर समर्पित घटिया जीवन नहीं जीना चाहिए। उत्कृष्टता और आदर्शवादिता को अपनाते हुए नव जीवन प्राप्त करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। जनसाधारण की गतिविधियां और क्रियाकलाप केवल अपने तक ही सीमित रहते हैं। सामान्य व्यक्ति अपना सुख और हित देखना ही पर्याप्त समझता है। वह सोचता है कि अपने लिए पर्याप्त साधन सुविधाएं जुट जाएं, अपने लिए सुखदायक परिस्थितियां हों, इतना ही काफी है। शेष सब चाहे जिस स्थिति में पड़े रहें। स्वार्थपरता इसी का नाम है। स्व के संकुचित दायरे में पड़े व्यक्तियों की रीति नीति इसी स्तर की होती है। जब उसकी परिधि विस्तृत होती चलती है, व्यक्ति अपनेपन का विकास करता है तो उसमें दूसरों के लिए भी कुछ करने की उमंग उठती है और व्यक्ति सेवा मार्ग पर अग्रसर होने लगता है। आत्मिक चेतना का विकास जैसे जैसे होने लगता है, सेवा की टीस उसी स्तर की उठने लगती है और व्यक्ति स्वयं की ही नहीं, सबकी सुख सुविधाओं और हित अहित की चिंता करने लगता है, उसका ध्यान रखने लगता है। परमार्थ साधन में लगे व्यक्तियों को उससे भी उत्कृष्ट आनंद और आत्मसंतोष अनुभव होता है, जो स्वार्थ पूर्ति में ही लगे व्यक्तियों को प्राप्त होता है। पुण्य, परमार्थ, लोक मंगल, जन कल्याण, समाज हित आदि सेवा साधना के ही पर्यायवाची नाम है और इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जिन व्यक्तियों ने भी इस पद्धति से जीवन सार्थकता की साधना को, मनुष्य और समाज का स्तर ऊंचा उठाने के लिए योगदान दिया, सामाजिक सुख शांति में बाधक तत्वों का उन्मूलन करने के लिए प्रयत्न किए, समाज ने उन्हें सर आंखों पर उठा लिया। महापुरुषों के रूप में आज हम उन्हीं नर रत्नों का स्मरण और वंदन करते हैं। आज से 1000 वर्ष पहले का मनुष्य जिनके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था, वे सुविधाएं और साधन उपलब्ध होने पर भी लोग अपने आप को पूर्वापेक्षा अधिक अभावग्रस्त, रुग्ण, चिंतित, एकाकी, असहाय और समस्याओं से घिरा हुआ अनुभव करते हैं। भौतिक प्रगति के बढ़ जाने पर, साधन संपन्नता पहले की अपेक्षा अधिक होने पर तो यह होना चाहिए था कि हम सुखी और संतुष्ट रहते, लेकिन गहन आत्मनिरीक्षण करने पर इस अवधि में हम अपने को पहले से गिरा, पिछड़ा और बिगड़ा पाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, पारिवारिक सौजन्य, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक संतोष और आंतरिक उल्लास के सभी क्षेत्रों में हमारा स्तर गिरा है। इस दृष्टि से आज की सुविधा संपन्नता और पूर्व काल की सुविधा परिस्थितियों की तुलना की जाए तो भी यही लगता है कि उस असुविधा भरे समय के निवासी आज के हम लोगों की तुलना में असंख्य गुणे सुखी और संतुष्ट थे। तब की और अब की परिस्थितियों में साधन सुविधा की दृष्टि से भले ही विकास हुआ हो, परंतु सुख शांति की दृष्टि से हमारा पतन ही हुआ है। आसन्न पतन का यदि निराकरण करना हो तो अमुक समस्या के अमुक समाधान से काम नहीं चलेगा, वरन सुधार की प्रक्रिया वहीं से आरंभ करनी होगी जहां से कि ये विभीषिकाएं उत्पन्न होती हैं। इस स्तर की सेवा प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता और न इस तथ्य को ही समझ पाता है। फिर भी
सेवा की उमंग तो है, उसे अन्य रूपों में भी किया जा सकता है। विभिन्न तरह से सेवा साधना की जाती है और की जानी चाहिए। मोटे रूप में इन सेवाओं को 1. जनजीवन की जटिलताएं सुलझाने, सुविधाएं बढ़ाने तथा 2. पीड़ा का निवारण करने के रूप में विभाजित किया जा सकता है। जो लोग जनजीवन की जटिलताओं और उत्पीड़न का कारण मानवीय स्तर से आई विकृतियों का पतन को मानते हैं, वे इस महत्वपूर्ण कार्य में लगे हैं। पर जिन्हें यह तथ्य ठीक से समझ में नहीं आता और जो असुविधा तथा पीड़ा को ही मनुष्य व समाज की मुख्य समस्या समझते हैं, वे उस स्तर की सेवा में लगते हैं। यह सेवा भी प्रशंसनीय और सराहनीय है। जीवन यापन के लिए अनेकों साधनों और सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य को छोड़कर अन्य प्राणी तो अपने ढंग से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं, पर मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, अतः उसकी आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के तरीकों में भी एक सुघड़ता है। सभ्यता के विकास के साथ ही जीवन पद्धति भी दिनों दिन सुसंस्कृत होती जाती है। उदाहरण के लिए जंगली आदिवासी एक लंगोटी पहनकर ही शरीर की वस्त्र संबंधी आवश्यकता पूरी हुई मान लेते हैं, लेकिन सभ्य नागरिक के लिए सुडौल, करीने से सिले हुए और साफ सुथरे उजले वस्त्र ही शोभा देते हैं। रहने के मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, मनोरंजन आदि की व्यवस्थाएं भी सभ्यता के साथ साथ अधिक विकसित होती हैं। आवश्यकताओं और साधनों के स्तर की सभ्यता से संगति का यह एक पक्ष हुआ। इसका दूसरा पक्ष है सर्वसाधारण के लिए इनके उपलब्ध होने या न होने की संभावना। सभी व्यक्तियों के लिए जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुएं ही सुलभता से नहीं मिल पाती, तो उनके अच्छे स्तर की अपेक्षा कहां से की जा सकती है। उदार और सेवाभावी व्यक्तियों द्वारा इन सुविधाओं के संवर्धन के जो प्रयास किए जाते हैं, वे इसीलिए आवश्यक और उपयोगी सिद्ध होते हैं कि सर्वसाधारण भी उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर औसत स्तर के सभ्य बन सकें। शिक्षा को ही अपना लिया जाए। मध्यकाल में शिक्षा केवल संपन्न और धनी मानी वर्ग के लोगों के लिए ही संभव थी। तब इसकी इतनी आवश्यकता भी अनुभव नहीं की जाती होगी, क्योंकि तब ज्ञान विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था। आज तो स्थिति यह है कि यदि व्यक्ति ज्ञान विज्ञान की सामयिक धाराओं में से एकदम अलग कटा रहे तो उसका जीना ही दूभर हो जाएगा। इन दिनों ज्ञान विज्ञान की बड़ी तीव्रता से विकास हुआ है और ज्ञान विज्ञान की विभिन्न धाराओं ने जीवन के सभी पक्षों में इस तरह हस्तक्षेप किया है कि उनकी व्यावहारिक जानकारी प्राप्त किए बिना कोई सभ्य सुसंस्कृत बन ही नहीं सकता। इसके लिए शिक्षा पहले से अधिक आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हो गई है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह सुलभ भी नहीं है। शहरों, नगरों और कुछ बड़े देहातों को छोड़ दें तो गांवों देहातों में शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसी स्थिति में साधन संपन्न लोग यदि शिक्षा के लिए स्कूल खोलें, शिक्षा का प्रचार करें, तो उसे सेवापरक कार्य ही कहा जाना चाहिए। पुस्तक का नाम पतन निवारण, लेखक युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। गांवों में आवागमन की सुविधाजनक व्यवस्था बहुत कम उपलब्ध हो पाती है। कारण वहां वाहन चलाने लायक सड़क न होना ही है। गांव में कुछ विचारशील और सेवाभावी व्यक्ति तैयार हो जाएं तो बिना किसी बाहरी सहयोग के सड़कें तैयार की जा सकती हैं तथा शहरों से उनका सीधा संबंध जोड़ा जा सकता है। इस तरह की सुविधा विकसित करने के लिए साधन व्यवस्था कहां से जुटे, यह भी एक अहम प्रश्न है। सेवा भावना हृदय में हो, उसके लिए
टीस और कसक हो, परंतु उसके लिए व्यवस्था न जुट पाए तो भी कोई लाभ नहीं है। साधन जुटाने के लिए भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। होना तो यह चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आमदनी में से एक हिस्सा समाज सेवा के लिए निकालता रहे। स्मरण रखना चाहिए कि जो कुछ हम कमाते हैं उस पर केवल हमारा ही हक नहीं होता, क्योंकि जो कुछ कमाया गया है उसमें समाज का भी बड़ा भारी योगदान छिपा हुआ है। इसलिए उस पर समाज का भी हक है। समाज के उस हक को समाज के लिए ही देने का शुभारंभ कम से कम 3% हिस्से से तो किया ही जाना चाहिए। इससे अधिक अंशदान भी किया जा सकता है। अंशदान की तरह ही समयदान भी किया जाता है। अपना सारा समय प्रयोजनों में लगाया जा सके ऐसी स्थिति तो बहुत कम लोगों की ही होती है। जन सामान्य के लिए व्यवहारिक नियम यह हो सकता है कि वे दिन रात 24 घंटों में से न्यूनतम निश्चित समय निर्धारित कर लें। साधारणतः एक व्यक्ति 8 घंटे सोता और 8 घंटे जीविकोपार्जन के लिए श्रम करता है। नित्य कर्म, शौच, स्नान और भोजन भजन में 3-4 घंटे से अधिक नहीं लगते। शेष समय खाली ही रहता है। उसे समाज सेवा के लिए लगाया जा सकता है। अवकाश का समय सेवा कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रतिभाशाली व्यक्ति साधन, सहयोग और प्रभाव का उपयोग प्रस्तुत न करने पर भी अपनी प्रतिभा सेवा कार्यों में लगा सकते हैं। कई व्यक्तियों की बुद्धि इतनी पैनी होती है कि वे बड़ी गुत्थियां भी आसानी से सुलझा सकते हैं। सुविधा संवर्धन की व्यवस्था बनाने और गतिविधियां आरंभ करने में पूर्व तैयारियां भी आवश्यक हैं। तैयारियां किस स्तर पर आरंभ की जाए, योजना का प्रारूप और स्वरूप किस तरह किया जाए, आदि बातों के लिए सूक्ष्म और पैनी बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। इसमें प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बड़ा योगदान कर सकते हैं। बहुतों को यह लगता है कि अभावग्रस्त कठिनाइयों को दूर करने के स्थान पर उत्पीड़न जनित क्षोभ और पीड़ा का निवारण अधिक महत्वपूर्ण है। उन्हें अपनी करुणा का उपयोग पीड़ा निवारण के लिए किए गए प्रयास भी सेवा साधना का सराहनीय स्वरूप लगता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की समस्याएं उसी की अपनी उत्पन्न की हुई होती हैं। उनकी जड़ मस्तिष्क, बुद्धि, दृष्टिकोण, विचारणाओं और भावनाओं में रहती है, लेकिन राहत कार्य की तरह सहायता के रूप में पीड़ा निवारण के प्रयास किए जा सकते हैं। पीड़ाओं से पूर्णतया मुक्ति तो स्वयं प्रयत्न किए बिना नहीं पाई जा सकती, लेकिन व्यक्ति के प्रति इतना सहयोग किया जा सकता है कि उसे तत्काल राहत मिल जाए और आगे के लिए दिशा भी। अकाल, बाढ़, सूखे आदि के समय उनके शिकार हुए लोगों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं, यह सराहनीय है। अपने परिवार में किसी को खाना न मिलने पर जिस प्रकार चिंता व्यक्त की जाती है, उसी प्रकार भावनाशील, उदार और सेवाभावी व्यक्ति अकाल तथा बाढ़ के समय सामूहिक रूप से विपत्तिग्रस्त के लिए चिंतित होते हैं और महामारी, दुर्घटनाओं के समय लोगों के लिए तत्काल राहत पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। इससे अनेकों व्यक्ति असमय काल कवलित होने से बच जाते हैं। दुर्घटनाओं में घायल हुए व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल में पहुंचाना, जिन्हें कम चोट लगी हो उन्हें प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना आदि कार्य समय और परिस्थिति के अनुसार ही किए जा सकते हैं। पीड़ितों के लिए सूचना केंद्र स्थापित कराना भी एक पीड़ा निवारण की सेवा साधना का एक स्वरूप है। बहुत लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता कि किस रोग का इलाज कहाँ होता है। बिगड़े और आवारा अनाथ बच्चों के लिए सुधार गृह, अनाथालय, असहाय गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसूति केंद्र, पाशविक प्रवृत्तियों की शिकार, विधवा, परित्यक्ता या कुंवारी स्त्रियां जो नर पशुओं के हाथ पड़कर गर्भवती हो गई हैं तथा गर्भवती हैं,
उनके लिए नारी निकेतन, पागल व्यक्तियों के उपचार हेतु मानसिक चिकित्सा आदि बातों की जानकारी यदि उपलब्ध कराई जा सके तो कई जीवन नष्ट होने से बचाए जा सकते हैं। अवांछनीय प्रवृत्तियों के कारण अवैध संतानें और नाजायज गर्भ होते हैं। उन प्रवृत्तियों को जड़ मूल से उखाड़ने के तौर तरीके अलग हैं और सेवा साधना का वह क्षेत्र भी अलग है। यहाँ चर्चा केवल उत्पीड़ित व्यक्तियों की सेवा सहायता के विषय में की जा रही है। कई समाज सेवी संस्थाएं इस तरह के काम करती हैं। उनका सेवा क्षेत्र भी ही यही है कि पीड़ितों की सहायता की जाए। जैसे रेड क्रॉस के कार्यकर्ता युद्ध के समय युद्ध के मैदान में जाते हैं और दोनों पक्षों के घायल सैनिकों की समान भाव से सहायता करते हैं। वे गोली चलाना बंद कराने या समझाने का काम नहीं करते। उनका काम केवल पीड़ितों की सहायता, सेवा शुश्रूषा भर करना है। पीड़ा निवारण के पुण्य कार्यों में लगे सेवा भावी व्यक्तियों को उत्पीड़न का अंत करने के स्थान पर पीड़ित व्यक्तियों की सेवा शुश्रूषा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उत्पीड़न के अंत का मार्ग संघर्ष का है और उसकी प्रकृति रीति नीति भी भिन्न है। वह प्रक्रिया समय साध्य है। तत्काल तो पीड़ित व्यक्ति को राहत पहुंचाना ही आवश्यक है। जैसे गांव में दो पक्षों में झगड़ा हुआ और मारपीट हो गई, उसमें लोग घायल भी हुए। कमजोर पड़ जाने वाला पक्ष आगे घात लगाने की योजना बनाने लगा। दोनों पक्षों में शांति स्थापित करने और समझौता कराने का कार्य बाद का है। पहले तो घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाना तथा उनके उपचार की व्यवस्था करना ही आवश्यक है। इस स्तर के उत्पीड़न में सहायता शुश्रूषा करने के अतिरिक्त रोगियों के लिए भी सूचनाएं एकत्र करनी चाहिए। कुष्ठ रोग, कैंसर, नेत्र चिकित्सालय, नेत्र के बड़े अस्पताल, क्षय रोग के उपचार केंद्र सभी स्थानों पर नहीं होते, लेकिन रोगी कहीं भी हो सकते हैं। उपचार व्यवस्था की जानकारी के अभाव में लोग उन रोगों के शिकंजे में फंसकर मौत की गोदी में जा पहुंचते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए उपचार केंद्रों की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके और उन्हें केंद्रों से लाभ उठाने का मार्गदर्शन दिया जा सके तो उनका बड़ा हित हो सकता है। इसी प्रकार पालतू जानवरों के बूढ़े, रोगी या कमजोर होने पर उनके साथ भी उपेक्षा बरती जाती है। मनुष्यता का तकाजा है कि जिन जानवरों से फायदा उठाया जाए उनकी समुचित सेवा शुश्रूषा की जाए। सेवा भावी व्यक्तियों को चाहिए कि वे पशु स्वामियों को इस आधार पर समझाएं। सेवा साधना में पीड़ा निवारण का महत्व है, पर वह तात्कालिक राहत पहुंचाने के रूप में ही किया जा सकता है। ऐसी कोई स्थायी व्यवस्था बनाना न तो व्यावहारिक है और न संभव ही है कि जहां रहकर व्यक्ति की समस्याओं का संपूर्ण समाधान निकाला जा सके। रोगी को इलाज के समय तक तो कहीं आश्रय दिया जा सकता है, पर वह दोबारा बीमार न पड़े इसका कोई प्रबंध पीड़ा निवारण के रूप में नहीं किया जा सकता। उस समस्या का समाधान तो दूसरे ही ढंग से करना पड़ेगा और सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट सेवा भी उसे ही कहा जाएगा। कहते हैं कि किसी संत के पास कोई गरीब व्यक्ति गया जिसको कई दिनों से खाना नहीं मिला था। संत ने उस समय तो खाना खिला दिया, पर साथ ही उसको लोटा बेचकर एक कुल्हाड़ी खरीद कर भी दे दी और लकड़ी काटकर बेचने तथा उससे पेट भरने का रास्ता भी सुझाया। तात्कालिक सहायता के रूप में खाना खिला देने की बात उचित कही जा सकती है, पर लोटा बेचकर कुल्हाड़ी देने तथा कमाकर खाने की दिशा बताना सर्वश्रेष्ठ सेवा कही जाएगी। सुविधा संवर्धन और पीड़ा निवारण भी उचित है, पर श्रेष्ठ स्तर की सेवा उसे ही कहा जाएगा जिससे समस्याओं को स्वयं हल करने की दिशा मिलती है, जिससे व्यक्ति स्वयं अपनी गुत्थियों को सुलझाने की सामर्थ्य विकसित कर सके। इस उद्देश्य को पूरा करने वाली सेवा ही आध्यात्मिक स्तर की सेवा मानी जानी चाहिए।
अन्य को आवश्यकता तो नहीं बताया जा रहा, उनकी भी समय और परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता है, परंतु सेवा का वह अभ्यास सदैव जारी रखा जा सके वैसे अवसर कम ही आते हैं। विचार, सेवा या पतन के उन्मूलन के अवसर सदैव प्रस्तुत हैं। यह श्रेष्ठ भी हैं और सहज भी। इसके विपरीत पीड़ा निवारण के प्रचंड प्रयास किए जाएं और व्यक्ति का स्तर वही रहे तो उन प्रयासों का तथा संबंधित सुविधाओं का लाभ भी नहीं उठाया जा सकता। अस्तु, विचारकों ने मानवीय व्यक्तित्व में आए पतन को दूर करना ही श्रेष्ठ सेवा माना है।